मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के बेसिक रूल्स का पार्ट नंबर 5 लेकर आई हूँ। इस रूल्स में हम नाउन एंड द नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स को पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पार्ट 4 तक हमने रूल नंबर 19 तक पढ़ लिए हैं। अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रूल नंबर 20। अब आगे जो हम जितने भी सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं वो कुछ फॉरेन वर्ड्स को लेकर बना रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में सारे वर्ड्स इंग्लिश के नहीं हैं, कुछ वर्ड्स हमने अदर लैंग्वेज से भी लिए हैं, जैसे फ्रेंच, ग्रीक, इटालियन, इन वर्ड्स से भी हमने लिए हैं। और इनके जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उनमें एस नहीं लगाते हैं, उनके कुछ रूल्स अलग हो जाते हैं। अब उसमें से हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन हैं, और उन नाउन को यदि हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो उनके लिए क्या रूल फॉलो किया जाता है। जैसे ये कुछ नाउन है, इनके एंड में यदि यूएम आता है तो वो चेंज हो जाता है प्लूरल में, यूएम को रिमूव करके ए लग जाता है। मीन्स आप यूएम को रिप्लेस करके ए लगा सकते हो इस तरह से। जैसे सिंगुलर से प्लूरल में एजेंडम एक वर्ड है, नाउन है, और इस नाउन को जब हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो इसका यूएम जो है वो से हटा देंगे और उसकी जगह ए लग जाएगा और ये बन जाएगा इसका प्लूरल एजेंडा। जैसे एजेंडम का मीनिंग होता है कार्यक्रम या कार्यसूची, है ना। तो जैसे मान लो मैंने कहा कि द कमिटी सेट एंड एजेंडम फॉर द रिसर्च के लिए कमिटी ने क्या किया है, एक कार्यक्रम तैयार किया है। लेकिन यदि हमें प्लूरल बनाना है, हमें कमिटी ने बहुत सारे कार्यक्रम को सेट किया है उस रिसर्च के लिए, तो हम क्या कहेंगे, द कमिटी सेट द एजेंडा फॉर द रिसर्च। अब क्या हुआ, इसमें एजेंडा का मीनिंग क्या हो गया कि उसने बहुत सारे कार्यक्रम को सेट किया है अपने रिसर्च के लिए। तो इसी तरह से एडेंडम का मतलब होता है कि जो बाद में जोड़ा गया हो। जैसे मान लो आपने कोई नॉवेल लिखी, कोई स्टोरी लिखी, कोई पोयम लिखी, कोई आर्टिकल लिखा, और आपको बाद में याद आया कि मुझे ये भी जोड़ना चाहिए था, इसमें ये रह गया। तो जो आप बाद में जोड़ते हो उसे हम एडेंडम कहते हैं। यदि आपने एक बात जोड़ी है तो एडेंडम कहलाएगा, और यदि आपने उसमें बहुत सारी बातें या दो से ज़्यादा बातें जोड़ दी है तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, एडेंडा हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने कोई वीडियो अपलोड करी और मुझे बाद में ऐसा लगता है कि मुझे इसमें ये और जोड़ देना चाहिए था, तो मैंने जो बाद में उसे जोड़ा है, जो कुछ और जोड़ा है उसके आगे, वो एडेंडम कहलाएगा, है ना। जैसे आई अपलोडेड दिस वीडियो लास्ट ईयर बट इट वाज अपडेटेड विद एन एडेंडम इन दिस ईयर, है ना। मैंने क्या किया, उसको इस साल एक एडेंडम, एक बात जोड़ करके उसको अपडेट किया। और मान लो मैंने उसमें कई सारी बातें जोड़ दी उस वीडियो में, तो मैं क्या कहूंगी कि इट वाज अपडेटेड विद द एडेंडा इन दिस ईयर, मतलब कि इस साल मैंने उसमें और कई सारी बातें जोड़ी है। तो समझ में आ गया आपको एडेंडम और एडेंडा में डिफरेंस। इसमें भी हमने यूएम को रिप्लेस करके ए किया है ना। तो यूएम को हम रिमूव कर सकते हैं और उसकी जगह ए लगा देंगे, इसे प्लूरल कहेंगे। ऐसे ही बैक्टीरियम में का प्लूरल क्या हो जाता है, बैक्टीरिया, यूएम हट जाता है और ए लग जाता है। जैसे हम कह दें कि वन बैक्टीरियम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज इन द बॉडी बट व्हेन इट मल्टीप्लाइज इनटू मेनी बैक्टीरिया, जब वो कई बैक्टीरिया में मल्टीप्लाई हो जाता है, देन दे कॉज डिजीज, जब वो डिजीज का कारण बनते हैं। तो वन बैक्टीरियम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, एक बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। एक बैक्टीरियम को तो हमारी बॉडी क्या कर जाती है, किल कर देती है, मार देती है। लेकिन कई सारे बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं तब वो डिजीज का कारण बनते हैं। तो ये एक सेंटेंस में आप बैक्टीरियम का यदि प्लूरल बनाना है तो आपको क्या करना होगा, यूएम को रिमूव करके ए लगाना होगा और वो बैक्टीरिया। इसी तरह से कोरिगेंडम का मतलब होता है संशोधन। जैसे आप लोगों ने संविधान में कई सारे संशोधन देखे हुए हैं, तो और मान लो कि आपने कुछ लिखा, कोई आर्टिकल लिखा, उसमें संशोधन किया। जैसे अभी हमारे जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 में अभी संशोधन हुआ है ना। तो हम क्या कहते हैं, कोरिगेंडम। जैसे मान लो एन आर्टिकल हैज बीन a new corrigendum has been done in the article 370, है ना। तो हमने क्या किया, एक संशोधन हुआ है तो हमने लिखा है a new corrigendum, एक नया संशोधन किया गया। लेकिन यदि बहुत सारे संशोधन होते तो फिर हम क्या कहते हैं कि many corrigenda have been, अब क्या लग जाएगा, have लग जाएगा, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है कोरिगेंडम का। have been done in the articles, है ना। कई सारे आर्टिकल्स में कई क्या हुए हैं, संशोधन हुए हैं। ऐसे ही क्रीमेटोरियम में भी एंड किससे हो रहा है, यूएम से हो रहा है, और यूएम को रिप्लेस करके हम वहाँ पर क्या करेंगे, ए लगाएंगे। क्रीमेटोरियम का मतलब होता है दाह संस्कार स्थल, जहाँ पर डेड बॉडी को जलाया जाता है, उस जगह को कहते हैं क्रेमेटोरियम। और यदि 2-3 क्रेमेटोरियम की बात करें या प्लूरल की बात करें इसकी, तो उसे कहेंगे क्रेमेटोरिया, है ना। जैसे मैंने कहा कि देयर इज ओनली 1 क्रेमेटोरियम इन आवर सिटी, हमारी सिटी में केवल एक क्रेमेटोरियम ही है। या मैं कहूँ कि 2 है या 3 है या 2 से ज्यादा है, तो देयर आर 2 क्रेमेटोरिया इन आवर सिटी, है ना।
या न्यू क्रेमेटोरियम इज मेड बाय द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, हमारी सिटी में गवर्नमेंट ने एक नया क्रेमेटोरियम बनाया, तो एक की बात करेंगे तो हमें क्रेमेटोरियम कहना होगा, और यदि हम उसका प्लूरल दो या दो से ज्यादा की बात करते हैं तो हमें उसके लिए क्रेमेटोरिया कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही करिकुलम, करिकुलम एक सिंगुलर नाउन है, इसमें इसका एंड यूएम से हो रहा है, और यदि हमें इसे प्लूरल में बदलना है तो इसके यूएम को हटा करके हमें ए लगाना होगा और ये करिकुला बन जाएगा। जैसे मैंने कहा कि दिस कॉलेज हैज इट्स ओन करिकुलम, है ना, करिकुलम का मतलब था पाठ्यक्रम, इस कॉलेज का अपना पाठ्यक्रम है। अब ऐसे ही करिकुला को बनाना है जो प्लूरल वर्ड है, जैसे कि दिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडेड मेनी करिकुला, इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने कई करिकुला प्रोवाइड किए हैं। तो अब यहाँ पर बहुत सारे करिकुला की बात चल रही, बहुत सारे पाठ्यक्रम की बात चल रही, तो हमने क्या कहा, करिकुला। ठीक है, इसी तरह से डेटम, डेटम मतलब आंकड़ा और डेटा मतलब आंकड़े जो इकट्ठे किए जाते हैं। जैसे मैंने बच्चों से कहा कि जाओ गिन के आओ इस प्लेग्राउंड में कितने ट्रीज है और बच्चे गिन के आ गए, उन्होंने बताया 50, मैंने कहा ठीक, इट इज वन गुड डेटम। मैंने क्या कहा, इट इज वन गुड डेटम, मतलब जो एक आंकड़ा वो कलेक्ट करके लाए, एक ही बात कलेक्ट करके लाए हैं, तो मैंने कहा इट इज गुड डेटम। और यदि मैंने उनसे कहा कि चलो बहुत सारी ट्रीज हैं कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज के नेम लिख कर लाओ, तो वो अलग अलग डेटा कलेक्ट करके लाएंगे कि किसी कोई सी ट्रीज कितने हैं, ये कितने हैं, वो कितने हैं। तो इस तरह से उसे हम क्या कहेंगे, डेटा। जैसे डेटा आर कलेक्टेड बाय द स्टूडेंट्स, अब डेटा ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है, इसमें आपको एस नहीं लगाना है। कई लोग इसमें डेटा लिख देते हैं, जैसे आई हैव मेनी डेटाज, ये गलत होता है, ये ऑलरेडी एक प्लूरल वर्ड है, इसमें हमको एस नहीं लगाना है। ठीक है ना, तो हम यदि हमें प्लूरल के लिए बात करनी है तो हम क्या कहेंगे, डेटा कहेंगे, केवल डेटा। स्टूडेंट्स आर कलेक्टेड मेनी डेटा। ऐसे ही मीडियम, मीडियम का प्लूरल हो जाता है मीडिया। ठीक है, जैसे मैंने कहा मोबाइल इज एन इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन मीडियम, मोबाइल क्या है, एक इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन मीडियम है। और यदि मुझे 2 या 3 की बात करनी है, जैसे टीवी, कंप्यूटर एंड मोबाइल आर द इम्पोर्टेंट मीडिया फॉर द कम्युनिकेशन। अब क्या किया, मीडिया करना पड़ा वहां में, क्योंकि 2 या 3 ये 2 से अधिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया क्या है, एक प्लूरल वर्ड है। यहाँ भी हमने यूएम को हटा करके ए कर दिया। ऐसे ही डिक्टम, डिक्टम का मतलब होता है सिद्धांत या प्रिंसिपल या रूल, तो डिक्टम का भी प्लूरल क्या हो जाएगा, डिक्टा, यूएम हटाएंगे तो ए लगेगा। जिसे मैंने कहा कि एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फ्यूचर, वो अपने फ्यूचर का खुद ही आर्किटेक्ट होता है। इट इज द फेमस डिक्टम, ये क्या है, एक फेमस डिक्टम है, क्योंकि एक की बात करिए ना, जैसे अब मैंने 2-3 प्रोवर्ब्स बोल दिए कि ओल्ड इज गोल्ड, या प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, या स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड ना। अब मैंने इन 2-3 की बात करी और फिर मैं कहूंगी दीज ऑल आर द ओल्ड डिक्टा, ये सब क्या है, पुराने नियम है, सिद्धांत है। दीज ऑल आर द ओल्ड डिक्टा, या ये कहूँ कि दीज ऑल आर द फेमस डिक्टा, ये सब क्या है, फेमस डिक्टा है, क्योंकि हमने यहाँ पर इनके प्लूरल के लिए हम वर्ड क्या लेंगे, डिक्टा लेंगे। ऐसे ही इरेटम, इरेटम का मतलब होता है जो कोई चीज प्रिंट होती है, छप जाती है, छपने के बाद जो कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होती है उसे हम इरेटम कहते हैं, जो गलती बाद में नजर आती है हमें। जैसे मैंने कहा कि एन इरेटम इज नोटेड आफ्टर द प्रिंटिंग ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के प्रिंट होने के बाद एक गलती नजर आई, यदि एक गलती या एक मिस्टेक देखते हैं तो हम इरेटम कहेंगे। और यदि एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा हो तो फिर आप क्या कहोगे, मेनी इरेटा आर नोटेड, मेनी इरेटा आर नोटेड, है ना। तो ये क्या हो गया, एक प्लूरल वर्ड है। ऐसे ही मैक्सिमम का हो जाएगा मैक्सिमा, मिनिमम का मिनिमा। जैसे मैंने कहा कि जैसे आप कहीं गए और आपने पूछा इस होटल में रूम का क्या रेट है, कितने रूम कितने के हैं, मतलब कौन कौन से रूम, तो आप होटल का जो मालिक है वो क्या कहेगा कि द मैक्सिमम चार्ज इज 1000 रुपीज एंड द मिनिमम चार्ज इज 500 रुपीज, मान लो, है ना। तो मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक, अधिकतम चार्ज कितना है, मतलब 1000 से रुपीज से ज्यादा नहीं है उनका, और मिनिमम मतलब न्यूनतम 500 है, 500 से कम नहीं है। लेकिन यदि उसे बहुत सारी चीजों के बारे में बताना है, जैसे मान लो आपने कोई डेटा कलेक्ट किए, बहुत सारे डेटा कलेक्ट किए, जैसे आपको कहा गया कि आप पता करो कि कौन कौन सी कंट्री में कितना पॉल्यूशन है, किन में सबसे अधिक है, कौन कौन सी कंट्रीज है जिनमें सबसे अधिक है, और कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिनमें सबसे बहुत कम है ना। तो अब आपने डेटा कलेक्ट कर लिए, इस कंट्री में इतना, इस कंट्री में इतना, इस कंट्री में इतना पॉल्यूशन है, फिर आपको एक वो दे दिया, एक लिमिट दे दी कि इससे ज्यादा कितना है, तो आप क्या कह सकते हो, द मैक्सिमा एंड द मिनिमा। मिनिमा भी आपने न्यूनतम भी कलेक्ट कर लिए, और अधिक वाले भी कलेक्ट कर लिए, और कम वाले भी कलेक्ट कर लिए, बीच वालों को छोड़ दिया, है ना।
तो आप क्या कहोगे, द मैक्सिमा एंड द मिनिमा ऑफ दीज डेटा आर एक्सप्लेन्ड इन दिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आपने क्या किया है, जो अधिक वाले हैं और जो बहुत कम वाले हैं, जो बहुत अधिक वाले हैं, उनको इस रिपोर्ट में एक्सप्लेन किया गया है। मतलब कि वो जो कंट्रीज का आपने जो पॉल्यूशन का जो डेटा कलेक्ट किया है, जिनमें बहुत अधिक वाले भी हैं और बहुत कम वाले भी हैं, तो आपने उन सबके लिए कहा है ना, किसी एक की बात तो नहीं करी, सबके लिए कहा है, इसलिए आप वहां पर मैक्सिमा और मिनिमा का यूज करोगे। द मैक्सिमा एंड द मिनिमा ऑफ दिस डेटा आर एक्सप्लेन्ड इन दिस रिपोर्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मतलब होता है स्मृति पत्र या कोई यादगार चीज, कोई यादगार पत्र, है ना। तो जैसे आपने कहा कि दिस मेमोरेंडम इज गुड ऑन दिस टॉपिक, यह मेमोरेंडम क्या है, इस टॉपिक पर बहुत ही अच्छा मेमोरेंडम है, बहुत ही अच्छा स्मृति पत्र है। और ऐसे मेमोरेंडा हो गया, मेमोरेंडा यूएम को हटा के आपने ए लगाया, प्लूरल बन गया। तो मेनी मेमोरेंडा आर रिमार्केबल, आप क्या कह सकते हो कि कई मेमोरेंडा जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। रिमार्केबल मतलब उल्लेखनीय, तो उनके लिए आपने मेनी या फ्यू या सम मेमोरेंडा आर रिमार्केबल भी कह सकते हो। अ नंबर ऑफ मेमोरेंडा आर रिमार्केबल, तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर आपको क्या करना होगा, मेमोरेंडा में ए लगाना होगा प्लूरल के लिए। ऐसे ही मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब होता है संवेग, ये साइंस का एक वर्ड है, साइंस में आता है मोमेंटम। और मोमेंटा का यदि आपको प्लूरल बनाना है तो वही यूएम को हटा करके ए लगाना होगा और वो हो जाएगा मोमेंटा। अब मोमेंटम क्या होता है, संवेग। मोमेंटम, अब जैसे मोमेंटम की बात की तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कोई भी गाड़ी है, कोई व्हीकल है, ट्रक है, ट्रेन है, बस है, उसका मास और उसकी वेलोसिटी वो क्या कहलाता है, जब मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं, उसका संवेग कहते हैं, उस व्हीकल का संवेग कहते हैं। तो मोमेंटम सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर के लिए हम क्या कहेंगे, इज लगाएंगे। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब ऐसे मोमेंटा प्लूरल वर्ड है। अब इसका सेंटेंस में यूज देखो आप, जैसे कि देयर आर द मोमेंटा ऑफ टू ट्रेन्स। अब दो ट्रेन का मोमेंटा लेना है हमें ना, तो द मोमेंटा ऑफ टू ट्रेन्स आर डिपेंड ऑन देयर मासेस एंड वेलोसिटीज। उन दोनों की मासेस और उन दोनों की वेलोसिटीज पर डिपेंड करता है। तो दो ट्रेन का मोमेंटम की बात करी है तो वहां हम मोमेंटम नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, मोमेंटा लिखेंगे, क्योंकि वो दो ट्रेन की बात कर रहा है, इसलिए प्लूरल वर्ड है। इसी तरह से सैनिटोरियम, सैनिटोरियम का मतलब होता है वो प्लेस जो बहुत अच्छा होता है, पॉल्यूशन विदाउट पॉल्यूशन होता है, उसके लिए हम कह सकते हैं बहुत स्वास्थ्यवर्धक स्थान, जहाँ पर हम पेशेंट को जनरली भेजते हैं या जो बीमार व्यक्ति होते हैं उन लोग वहाँ रहने के लिए भेजा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज ओनली वन सैनिटोरियम इन अवर सिटी, और यदि दो है, दो से ज्यादा है तो देयर आर टू सैनिटोरिया इन अवर सिटी। अब दो के लिए बात करेंगे तो सैनिटोरिया का यूज करना होगा आपको, यूएम से हटा करके ए लगाना होगा, है ना। जैसे कि न्यू सैनिटोरियम इज मेड बाय गवर्नमेंट और मेनी सैनिटोरिया आर प्रेजेंट इन दिस सिटी, इन दिस कंट्री। इस तरह से आप इनको प्लूरल बनाना है तो सैनिटोरियम से सैनिटोरिया करना होगा। तो ये वो नाउन देखे हमने जो इंग्लिश लैंग्वेज के नहीं है, ये इंग्लिश में कहीं और दूसरे देश से आए हैं, जैसे ग्रीक है, लैटिन है और फ्रेंच है। और इनमें इनका जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में जनरली हम क्या करते हैं, जब प्लूरल बनाते हैं तो इससे पहले हमने कई सारे रूल्स देखे थे, उन रूल्स को फॉलो करते हुए एस लगाते हैं या IES लगाते हैं या VES लगाते हैं। लेकिन ये जो फॉरेन वर्ड्स हैं, ये नाउन है, इनमें यूएम को हटा के हमने क्या किया है, ए लगाया है। रूल नंबर 20 में हमने देखा कि कुछ फॉरेन लैंग्वेज के नाउन थे और उन नाउन को यदि हमें सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है तो यूएम से हटा करके हमें वहां पर क्या लगाना था, ए लगाना था। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे ये नाउन ये भी अदर लैंग्वेज के हैं, दूसरी लैंग्वेज के हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से नहीं आए हैं और इनमें भी लास्ट में यूएम लगा हुआ है। लेकिन आपको इन एक्सेप्शंस में यूएम को नहीं हटाना है, बल्कि वहां पर डायरेक्ट ही एस लगाना है, जैसा हमारा रूल नंबर 1 था जिसमें हमने डायरेक्ट एस लगाया था, बॉय से बॉयज, गर्ल से गर्ल्स किया था। उसी तरह से एल्बम से एल्बम्स हो जाएगा, जैसे आई हैव एल्बम ऑफ माई ओल्ड पिक्स, मेरे पास एक एल्बम है, आई हैव एन एल्बम, ओके। इसी तरह से एल्बम्स, आई हैव 2 एल्बम्स ऑफ माई ओल्ड पिक्स, ठीक। मौसोलियम, मौसोलियम का मतलब होता है मकबरा और इसका प्लूरल बनाना है तो क्या हो जाएगा, मकबरे, मौसोलियम्स, एस लग जाएगा डायरेक्ट ही। जैसे ताजमहल इज द मौसोलियम इरेक्टेड बाय, ताजमहल इज द मौसोलियम ऑफ द मुमताज महल इरेक्टेड बाय शाहजहां ऑन हर मेमोरी, ठीक है। अब यदि मान लो ये तो एक मौसोलियम की बात हुई, ताजमहल एक मौसोलियम है, यदि मान लो 2 मौसोलियम है उस कंट्री में या उस सिटी में तो हम क्या कहेंगे कि देयर आर 2 मौसोलियम्स इन दैट सिटी, है ना, मौसोलियम्स कर देंगे हम। फोरम, फोरम का मतलब होता है मंच, पब्लिक प्लेस, है ना, अ पब्लिक प्लेस फॉर ओपन डिस्कशन, वो पब्लिक प्लेस जहां पर कि ओपन डिस्कशन किया जा सकता है। जैसे कि अ कॉन्फ्रेंस प्रोवाइड्स अ इम्पोर्टेंट फोरम फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज एंड आइडियाज, जो व्यूज और आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए दिया जाता है वो मंच है। यदि फोरम्स कहना है तो
जैसे हम कह सकते हैं कि इंटरनेट गिव्स अस मेनी फोरम्स फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ आवर व्यूज, हमारे व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए इंटरनेट ने हमें कई सारे फोरम्स, कई सारे मंच दे रखे हैं। ऐसे ही प्रीमियम का क्या हो जाएगा, प्रीमियम्स, आई पेड ओनली वन प्रीमियम ऑफ माई लोन, मैंने अपने लोन की केवल एक प्रीमियम ही पेड की है। या आई हैव पेड माई ऑल द प्रीमियम्स ऑफ माई लोन, मैंने अपनी वो सारी किस्तें, प्रीमियम का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट या किस्तें, मैंने अपनी सारी किस्तें चुका दी है मेरे लोन की, तो सारी ऑफ माई ऑल प्रीमियम्स। ऐसे म्यूजियम का क्या हो जाएगा, म्यूजियम्स, है ना, दैट म्यूजियम इज ओपन फॉर द पब्लिक, वो म्यूजियम क्या है, पब्लिक के लिए ओपन है। या इन दिस सिटी देयर आर 2 म्यूजियम्स, या अपन कह सकते हैं कि इन दिस सिटी देयर आर 2 साइंस म्यूजियम, हमारे यहाँ क्या है, 2 साइंस म्यूजियम है। ऐसे स्टेडियम का क्या हो जाएगा, स्टेडियम्स, स्टेडियम्स में हम जैसे थाउजेंड्स ऑफ पीपल कैन सिट इन दिस स्टेडियम, इस स्टेडियम में बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। और स्टेडियम्स, देयर आर 2 फुटबॉल स्टेडियम्स इन आवर सिटी, हमारी सिटी में 2 फुटबॉल स्टेडियम्स हैं। तो ये प्लूरल और सिंगुलर का यूज सेंटेंस में इस तरह से होता है, और उसमें भी आपको डायरेक्ट एस लगाना है यहाँ पर। हारमोनियम का क्या हो जाएगा, हारमोनियम्स, यहाँ पर आपको यूएम को नहीं हटाना है। जैसे मैंने कहा आई प्ले हारमोनियम इन द इवनिंग, तो मैं क्या हारमोनियम बजाती हूँ। और हारमोनियम्स, आई हैव 2 हारमोनियम्स, मेरे पास 2 हारमोनियम्स हैं, है ना। ऐसे ही एसाइलम, एसाइलम का मतलब होता है आश्रम, या अ प्लेस फॉर प्रोटेक्शन एंड शेल्टर, वह प्लेस जहाँ पर लोगों को या किसी को प्रोटेक्शन दिया जाता है या शेल्टर दिया जाता है। एसाइलम में भी एंडिंग यूएम से हो रहा है, लेकिन हमें इसका जो प्लूरल बनाएंगे तो हम उसमें डायरेक्ट एस को ऐड कर देंगे और वो हो जाएगा एसाइलम्स। जैसे ही हैज सेंट टू एन एसाइलम, उसे कहाँ भेजा गया, किसी एसाइलम में भेजा गया या एक एसाइलम में भेजा गया। और एसाइलम्स, जैसे मान लो मैंने कहा कि 2 टेम्पररी एसाइलम्स वर अरेंज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, है ना, 2 पीपल के प्रोटेक्शन के लिए 2 टेम्पररी असाइलम्स अरेंज किए गए बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा। तो हम क्या कर सकते हैं, असाइलम्स, वहाँ पर हमने 2 है इसलिए हम वहाँ पर क्या रखेंगे, असाइलम्स। ऐसे ही डेकोरम, डेकोरम का मतलब होता है उचित व्यवहार, ये भी एंड इसका यूएम से हो रहा है, और आपको यहाँ पर इसका प्लूरल बनाते समय क्या कर देना है, एस लगा देना है। डेकोरम मीन्स उचित व्यवहार या अच्छा व्यवहार या सभ्य व्यवहार, है ना। जैसे डेकोरम शुड बी मेंटेन्ड, डेकोरम मेंटेन किया जाना चाहिए। और यदि डेकोरम्स का बनाना है प्लूरल, इसका सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं कि डेकोरम्स आर नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट रूल, है ना, गवर्नमेंट रूल को मेंटेन करने के लिए डेकोरम्स, अच्छे व्यवहार, सभ्य व्यवहार का रखना जरूरी है। तो वहाँ हमने डेकोरम्स किया, मतलब एक व्यवहार की बात नहीं हो रही, बहुत सारे व्यवहार को मेंटेन किया जाना चाहिए। पेंडुलम, पेंडुलम में भी, पेंडुलम सिंगुलर वर्ड है और इसका हमें यदि प्लूरल बनाना है तो हमें क्या लगा देना है, एस लगा देना है। पेंडुलम क्या होता है, जो पहले की जो क्लॉक होती थी उनमें एक इस तरह से स्ट्रक्चर होता था जो मूव करता था इधर से उधर, इसे हम पेंडुलम कहते हैं। तो पेंडुलम का हम बना सकते हैं या इसका सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं कि आई हैव अ पेंडुलम क्लॉक, मेरे पास एक पेंडुलम क्लॉक है। और पेंडुलम्स, पेंडुलम्स मतलब बहुत सारे पेंडुलम्स की बात करनी है हमें यहाँ पर, क्योंकि प्लूरल वर्ड है, तो हम कह सकते हैं कि पेंडुलम्स ऑफ ऑल क्लॉक्स आर मूविंग टू एंड फ्रो मोशन, है ना। जैसे मान लो मैं एक शॉप पर गई और वहां मैंने बहुत सारी पेंडुलम क्लॉक्स देखी और मैंने उनमें क्या देखा कि ऑल द पेंडुलम्स ऑफ ऑल क्लॉक्स आर मूविंग टू एंड फ्रो मोशन, सभी क्या कौन सी मोशन कर रही थी, आगे और पीछे मोशन कर रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया पेंडुलम और पेंडुलम्स। यूफोनियम, यूफोनियम एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो कि बैंड के द्वारा, जो मैरिज पार्टी में हमारे यहाँ बैंड बाजे वाले आते हैं वो एक ट्रम्पेट जैसा एक इंस्ट्रूमेंट रखते हैं जिसे यूफोनियम कहते हैं, इसकी मधुर ध्वनि होती है। यूफोनियम इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना। अब ये तो था सिंगुलर नाउन, अब प्लूरल के लिए हम यूज कर सकते हैं कि जैसे 2 यूफोनियम्स वर प्लेइंग बाय द 2 आर्टिस्ट ऑफ अ बैंड, बैंड के 2 आर्टिस्ट के साथ द्वारा 2 यूफोनियम्स बजाए जा रहे थे, है ना। ऐसे है जो जिम्नेजियम, जिम्नेजियम को हम शॉर्ट में आजकल जिम कहते हैं। जिम्नेजियम का मतलब होता है व्यायामशाला, जहाँ पर बच्चे या बड़े एक्सरसाइज करने जाते हैं। तो इसका हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट एस लगा के। जैसे जिम्नेजियम का हम यूज करें इंग्लिश में तो इसका हो जाएगा कि जैसे डेली आई गो टू द जिम्नेजियम विद माय यंगर ब्रदर, मैं अपने यंगर ब्रदर के साथ डेली कहाँ जाती हूँ, जिम्नेशियम जाती हूँ। और जिम्नेजियम्स, जैसे हम कह सकते हैं कि देयर आर 2 जिम्नेशियम्स इन आवर सिटी, हमारी सिटी में 2 जिम्नेशियम्स हैं या 2 व्यायामशालाएं हैं, है ना। ऐसे पेट्रोलियम का क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम्स, इसका प्लूरल पेट्रोलियम्स हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, दिन पर दिन पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ती जा रही है। लेकिन पेट्रोलियम्स, पेट्रोलियम्स के लिए हम क्या कह सकते हैं कि पेट्रोलियम्स आर यूजिंग और कंज्यूमिंग बाय द पीपल रैपिडली, लोगों के द्वारा
पेट्रोलियम्स का यूज बहुत रैपिडली किया जा रहा है, तो पेट्रोलियम का प्लूरल क्या हो गया, पेट्रोलियम्स। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें यूएम को हटाकर ए नहीं लगाना है, डायरेक्ट ही एस लगा देना है, ये आपको लर्न करना है। अब ये कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जो कि ये भी अदर लैंग्वेज के हैं, इंग्लिश के नहीं है, लेकिन इनमें हमने जो इससे पहले दो रूल पढ़े थे जिसमें यूएम को हटाकर ए किया था, और दूसरे वाले में हमने एक्सेप्शंस देखे थे जिसमें यूएम को नहीं हटाना था, डायरेक्ट एस लगा देना था। तो ये कुछ ऐसे नाउन अब आए हैं जिनमें दोनों प्लूरल सही माने जाएंगे। आप यूएम को हटा करके ए भी लगा सकते हो और नहीं हटा करके एस भी लगा सकते हो, इसके दोनों प्लूरल्स मान्य है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ये कुछ सिंगुलर नाउन्स हैं, इन्हें आपको लर्न कर लेना है कि ऐसे कौन से हैं जिनके दोनों प्लूरल मान्य हैं, दोनों। अब जैसे ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम का मीनिंग क्या होता है, वो हॉल या वो जगह जहाँ पर कि श्रोता और दर्शक बैठ करके कुछ स्टेज पर प्रोग्राम देखते हैं या सुनते हैं, है ना, उस हॉल को उसको हम श्रोता कक्ष भी कह सकते हैं। तो इसका यदि हमें प्लूरल बनाना है तो इसमें दोनों, इससे पहले जो हमने दोनों पढ़े हैं, दोनों ही इसके सही माने जाएंगे। आप यूएम को हटाकर ए भी लगा सकते हो, तो ऑडिटोरिया भी सही है और ऑडिटोरियम्स भी सही है। जैसे मैंने कहा कि देयर इज वन ऑडिटोरियम इन अवर सिटी, हमारी सिटी में एक ऑडिटोरियम है, या दिस ऑडिटोरियम हैज कैपेसिटी ऑफ 1000 ऑफ स्पेक्टेटर्स, इसमें 1000 स्पेक्टेटर्स की कैपेसिटी है, बैठने की जगह है। और यदि मैं कहूँ कि दीज 2 ऑडिटोरिया आर इम्पोर्टेंट, ये 2 ऑडिटोरिया जो हैं हमारी सिटी के, दीज 2 ऑडिटोरिया ऑफ माई सिटी या ऑफ आवर सिटी आर इम्पोर्टेंट, दीज 2 ऑडिटोरिया आर इम्पोर्टेंट। अब ऑडिटोरिया भी कर सकते हो और ऑडिटोरियम्स भी सही है। ठीक है, ऐसे ही एक्वेरियम, एक्वेरियम का क्या हो जाएगा, एक्वेरिया और एक्वेरियम्स, दोनों वर्ड्स, दोनों प्लूरल नाउन्स सही हैं। ठीक है ना, जैसे आई हैव 1 एक्वेरियम इन माई हाउस, या ये भी कह सकते हैं आई हैव 2 एक्वेरिया, या आई हैव 2 एक्वेरियम्स इन माई हाउस। ठीक है, रोस्ट्रम, रोस्ट्रम का मीनिंग वही होता है जो फोरम का मीनिंग होता है, भाषण मंच, जहाँ पर ओपन प्लेस होता है, कोई मीटिंग प्लेस होता है जहाँ पर कि कोई अपना भाषण या अपने व्यूज और आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकता है, वो जगह। तो रोस्ट्रम में भी हम ये कह सकते हैं कि मिनिस्टर वेंट टू रोस्ट्रम एंड डिक्लेयर समथिंग गुड फॉर द पब्लिक, उसने क्या किया, वो भाषण मंच पर गया और उसने कुछ अच्छा, लोगों के लिए कुछ अच्छा डिक्लेयर किया। अब रोस्ट्रा और रोस्ट्रम उसके क्या हो गए, प्लूरल्स हो गए। अब रोस्ट्रा भी सही होगा और रोस्ट्रम्स भी सही प्लूरल होगा रोस्ट्रम के लिए। ठीक है ना, जैसे दीज 2 रोस्ट्रा आर जनरली यूज्ड बाय द पब्लिक, पब्लिक के द्वारा यूज किए जाते हैं, या दीज 2 रोस्ट्रम्स आर जनरली यूज्ड बाय द पब्लिक। ठीक है, ऐसे ही स्टेटम, अब स्टेटम के 2 मीनिंग सामने आते हैं। एक मीनिंग होता है इसका सामाजिक स्तर, सामाजिक स्तर, और दूसरा इसका मीनिंग निकल के आ रहा है जो हम अर्थ के नीचे जो हमारे रॉक्स, चट्टानों की जो लेयर होती है, वो मीनिंग भी, लेयर ऑफ रॉक्स, ये मीनिंग भी निकल कर आ रहा है। तो हम दोनों का देख लेते हैं। सामाजिक स्तर, जैसे हमने स्टेटम एक सिंगुलर वर्ड है और इसका हो जाएगा स्टेटा और स्टेटम्स, है ना। अब जैसे मैंने कहा कि दैट स्टेटम ऑफ सोसाइटी इज नॉट गुड, उस सोसाइटी का वह सामाजिक स्तर अच्छा नहीं है। या फिर हम ये कह सकते हैं, प्लूरल बनाना हो तो दीज स्ट्रेटा या दीज स्टेटम्स आर गोइंग डाउन नाउ, अब क्या होते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, है ना। या दीज स्टेटा, और या ये कहो दीज स्टेटम्स ऑफ द सोसाइटी आर गोइंग डाउन, क्या होते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। तो ये दोनों। अब स्टेटम का एक और मीनिंग होता है लेयर्स ऑफ रॉक इनसाइड द अर्थ, जैसे इसका सेंटेंस, और इसी का ही हम प्लूरल भी स्टेटा और स्टेटम्स ही होगा, है ना। जैसे हमने कहा कि आई सॉ स्टेटा when the workers were digging the hole, जब वर्कर कोई होल कर रहे थे नीचे अर्थ में, तब उन्होंने एक स्टेटम देखा। इसी तरह से स्टेटा का, जैसे when the workers of coal mine was digging the hole they found many strata with beautiful layers of rock, उन्होंने रॉक की ब्यूटीफुल लेयर्स के साथ मेनी स्टेटा देखा। ठीक है, अब आ जाओ पोडियम। पोडियम का मतलब होता है इमारत के चारों तरफ का चबूतरा, या फिर अ प्लेटफॉर्म रेस्ट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर जो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बना हुआ होता है उसे हम पोडियम कहते हैं। जो ग्राउंड पर खड़ा ना होकर के किसी चबूतरे पर या किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हों, उसे पोडियम कहा जाता है। जैसे अ मैन वेंट टू द पोडियम एंड एड्रेस्ड टू द क्राउड, एक आदमी पोडियम पर चढ़ गया और उसने भीड़ को एड्रेस किया, संबोधित किया, है ना। अब इसका भी प्लूरल दोनों टाइप से हो सकता है, पोडिया भी हो सकता है और पोडियम्स भी हो सकता है। इसमें भी हम यूएम को हटाकर ए लगा सकते हैं, या फिर यूएम ना हटाएं तो ऐसे ही रहने देते हैं। जैसे हम कह सकते हैं किसी सेंटेंस में कि दे वर स्टैंडिंग बिटवीन द 2 पोडिया, वो 2 पोडिया या 2 चबूतरे या 2 प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े थे, है ना।
पोडियम्स भी कह सकते हो, दे वर स्टैंडिंग बिटवीन द टू पोडियम्स, वो दो पोडियम्स के बीच में खड़े थे, है ना। ऐसे मिलेनियम का मीनिंग होता है अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, 1000 ईयर का पीरियड। अब मिलेनियम के लिए हम सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे अ सिटी ऑफ लिप्जिंग सेलिब्रेटेड इट्स मिलेनियम इन 2015, है ना। लिप्जिंग जो कि जर्मनी की है, सिटी ऑफ लिप्जिंग ऑफ जर्मनी सेलिब्रेटेड इट्स मिलेनियम इन 2015, उसने क्या किया, अपने 2015 में अपना मिलेनियम सेलिब्रेट किया, है ना। अब जैसे मिलेनिया को बनाना है, इसका प्लूरल मिलेनिया मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा हो गए, 2000 ईयर्स या 2000 ईयर्स से ज्यादा हो गए, मिलेनिया भी हम कह सकते हैं उसके लिए, और मिलेनियम्स भी कह सकते हैं। जैसे आफ्टर 2 मिलेनिया, अब 2 मिलेनिया कहने का मतलब है 2000 ईयर्स बाद, आफ्टर 2 मिलेनिया, इसकी जगह हम मिलेनियम्स भी कह सकते हैं। आफ्टर 2 मिलेनियम्स द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी विल चेंज कंप्लीटली, सोसाइटी की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा 2000 ईयर्स बाद, मतलब कि 2 मिलेनिया बाद, है ना। ऐसे करिकुलम में भी हम क्या कर सकते हैं, करिकुला भी लिख सकते हैं और करिकुलम्स भी लिख सकते हैं, इसका प्लूरल। करिकुलम का मैंने आपको बताया था, करिकुलम और न्यू करिकुलम हैज लॉन्च्ड बाय दिस इंस्टीट्यूशन, है ना। या फिर मेनी करिकुला वर प्रोवाइडेड बाय द एजुकेशन सोसाइटी या एजुकेशन अथॉरिटी, ठीक है। तो इस तरह से करिकुला भी लिख सकते हो आप, और करिकुलम्स भी सही होगा, मेनी करिकुलम्स या सम करिकुलम्स भी कह सकते हो। तो इस तरह ये हमने देखा कि ये वो नाउन हैं जो फॉरेन लैंग्वेज के हैं, मतलब इंग्लिश के नहीं है, और इनका हम प्लूरल दोनों रूप में बना सकते हैं। इनका ए भी लगा सकते हैं इसको हटा करके, और न हटा करके एस भी लगा सकते हैं, इनको नहीं हटा करके एस भी लगा सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे दूसरा रूल, जिसके पीछे एंड में यदि ओ एन हो। अब हमारा आ जाएगा रूल नंबर 21 में वो नाउन जो फॉरेन लैंग्वेज के तो हैं, लेकिन जिसके एंड में यदि ओ एन होते हैं तो भी वो किस में चेंज हो जाते हैं, चेंज इनटू ए। उनके लास्ट में ओ एन को हटाकर क्या लगा दिया जाता है, ए लगा दिया जाता है। अब हम इसी में ही हम ऑन को हटा करके ए लगा देंगे। अब ऐसे वर्ड्स आएंगे हमारे सामने जिनके एंड में ऑन ओ एंड ऑन होगा, और उसे हम रिप्लेस करके ए लगा देंगे, और उससे एक प्लूरल बन जाएगा। ये भी फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, जैसे फेनोमेनन, ये हमारा 21 नंबर का रूल है। इसमें ओ एन लास्ट में आ रहा है, और इसका जब हमें प्लूरल बनाना है, ये क्या है, सिंगुलर, और इस सिंगुलर का यदि हमें प्लूरल बनाना है तो हम इस ओ एन को रिप्लेस करके ए लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा फिनोमिना। अब फिनोमिना यदि किसी सेंटेंस में वर्ड आ जाता है तो ऑलरेडी ये प्लूरल वर्ड है, ये सिंगुलर नहीं है, इसका सिंगुलर होता है फिनोमिनम और फिनोमिनन। और इसी टाइप से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, फिनोमिनन का प्लूरल या फिनोमिना का सिंगुलर, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिस तरह से हमने यूएम हटाकर ए लगाया था, इसी तरह से ओ एन हटाकर फिनोमिना लगाना है, ए लगाना है। फिनोमिनन का आप बना सकते हो कि व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड द फिनोमिनन ऑफ रेनबो जैसी घटना। फिनोमिनन का मतलब क्या होता है, घटना। रेनबो जैसी घटना के पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, ये सेंटेंस में इस तरह इसका यूज होगा। यदि हम किसी एक घटना के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें फिनोमिनन लिखना होगा, और यदि हम बहुत सारी घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो फिनोमिना आएगा। जैसे मेनी नेचुरल फिनोमिना आर बेस्ड ऑन साइंस लाइक लाइटनिंग, थंडरिंग और रेनबो, है ना। तो ये हमने बहुत सारी घटनाओं के बारे में बात की, तो हमने उस समय सेंटेंस में क्या लिखा, मेनी नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। अब और है जैसे क्राइटोरियन का मतलब होता है कसौटी पे कसना, है ना, कसौटी या किस उस पर क्या क्राइटेरिया अपन कहते हैं ना सिंपल अपनी लैंग्वेज में, और इसका प्लूरल क्या हो जाता है, क्राइटेरिया। ओ एन को हटा के आपको क्या करना है, ए लगाना है, क्राइटेरिया। जैसे मैंने कहा कि एट विच क्राइटेरियन यू आर सजेस्टिंग मी दिस ऑफर, किस क्राइटेरियन पर आप, मतलब एक ही कसौटी है, कोई एक ही बात है जिसके लिए मैं कह रही हूँ कि किस बात पर आप मुझे ये ऑफर सजेस्ट कर रहे हैं। एट विच क्राइटेरियन यू आर सजेस्टिंग मी दिस ऑफर, है ना। तो उसका प्लूरल क्या बनेगा, क्राइटेरिया। जिसे हम कह सकते हैं कि ऑन विच क्राइटेरिया वी कैन सेलेक्ट द बेस्ट स्टूडेंट अमंग दीज स्टूडेंट्स, इन स्टूडेंट्स में से यदि हमें किसी बेस्ट स्टूडेंट का सिलेक्शन करना है तो हम वो कौन कौन सी बातें होंगी जिस पर हम उसे सेलेक्ट करेंगे। तो ऑन विच क्राइटेरिया, अब मैंने यहाँ पर क्या कहा, क्राइटेरिया, इसका मतलब बहुत सारी बातें हैं, और यदि क्राइटेरियन कहते हैं तो कोई एक ही बात होती है। ये सिंगुलर वर्ड हो गया और ये प्लूरल वर्ड हो गया। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे डेमन। अब डेमन ये एक्सेप्शंस है,
अब आगे भी और आएंगे इसमें एक्सेप्शंस, है ना। अब आप ये कहोगे कि यहाँ तो ओ एन है और ओ एन यदि आ जाए तो उसे हटाकर ए करना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। डेमन में जब हम एस लगा देंगे, जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो ये हो जाएगा डीमंस। क्या हो जाएगा? डीमंस, है ना। डीमंस, डेमन का मतलब होता है राक्षस। जैसे आपने अपन बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं ना कि वंस देयर वाज अ डेमन इन द फॉरेस्ट, एक बार जंगल में एक राक्षस था, है ना। और यदि हम दो या दो से ज्यादा हैं तो हम कह सकते हैं वंस देयर वर डीमंस इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में डीमंस थे या दो राक्षस थे, ठीक है। डीमंस इसी तरह से जैसे एटम के पार्ट्स होते हैं ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब इसमें भी क्या आ रहा है? लास्ट में ऑन आ रहा है, और ये भी नाउन है ना। इनका यदि हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये सारे। अब इस रूल के ये एक्सेप्शंस है। रूल नंबर 21 में ये दो फिनोमेनन और क्राइटेरियन का रूल देखा कि ओ एन हटाकर ए लग जाएगा, लेकिन उसके एक्सेप्शंस ये 4 आ गए हैं। डेमन का डीमंस हो जाएगा, प्रोटॉन का प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे एन एटम हैज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। या फिर जैसे अपन ने कहा कि हाइड्रोजन या हीलियम, हीलियम हैज 2 प्रोटॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स याद करने हैं। अब आगे हम देखेंगे कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनके एंड में आई एस आता है, वो चेंज हो जाता है ई एस में। आई एस आता है और वो चेंज होगा ई एस में। ये हो जाएगा हमारा रूल नंबर 22 का है। कुछ नाउन्स जो कि फॉरेन लैंग्वेज के हैं और उनके एंड में यदि आई एस होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है? ई एस में चेंज हो जाता है, ई एस इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ सिंगुलर नाउन है, इनके एंड में आई एस आ रहा है और इस आई एस को इस सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय ई एस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जैसे इसमें आई का ई हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे एक्सिस, एक्सिस का मतलब होता है अक्ष या धुरी। जैसे अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ अपनी एक्सिस पर या अपने अक्ष पर घूमती है। ऐसे एक्सिस का बनाना हो तो ऑल प्लैनेट्स रोटेट ऑन देयर एक्सिस, और सभी प्लेनेट अपने अपने अक्ष पर घूमते हैं। ऐसे बेसिस का क्या हो जाएगा? बेसिस हो जाएगा प्लूरल फॉर्म। जैसे हमने कहा ऑन विच बेसिस दीज आइटम कैन बी कैटेगराइज्ड, किस आधार पर इन आइटम्स को हम कैटेगराइज करें, या फिर ऑन विच बेसिस, किन आधारों पर दीज आइटम्स कैन बी कैटेगराइज्ड, ठीक है ना। तो बेसिस सिंगुलर वर्ड हो गया और बेसिस प्लूरल हो गया जब बहुत सारे आधार की बात कर रहे हो हम तब। ऐसे ही क्राइसिस, और क्राइसिस का क्या हो जाएगा? क्राइसिस, प्लूरल वर्ड क्राइसिस हो जाएगा। जैसे कि हिज एक्सीडेंट वाज अ बिग क्राइसिस ना, उसका एक्सीडेंट क्या था? एक बहुत बड़ा संकट था। हिज एक्सीडेंट वाज अ बिग क्राइसिस, है ना। अब क्राइसिस का करना है तो जैसे ही फेस्ड मेनी क्राइसिस इन हिज लाइफ, उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे संकटों का सामना किया, है ना। ऐसे थीसिस का क्या हो जाएगा? थीसिस हो जाएगा। थीसिस मतलब जो अपनी रिसर्च स्टडी जिसको हम एक बुक में लिख लेते हैं, है ना। जैसे शी रोट एक्सीलेंट थीसिस, उसने बहुत ही अच्छी थीसिस लिखी। या फिर हम ये कह सकते हैं शी रोट मेनी थीसिस इन हर लाइफ, उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी थीसिस लिखी। तो थीसिस का क्या हो गया? यहाँ पर थीसिस हो गया। ऐसे ही ओएसिस का ओएसिस हो जाएगा। ओएसिस मतलब जो रेगिस्तान में जो हरा भरा प्लेस होता है उसे ओएसिस कहते हैं। मतलब है तो पूरा रेगिस्तान लेकिन एक छोटा सा स्थान है वो हरा भरा है जहाँ पर लोग रुकना देखना पसंद करते हैं, तो उसे ओएसिस कहते हैं। अब जैसे कि टूरिस्ट लाइक दिस ओएसिस, टूरिस्ट इस ओएसिस को बहुत पसंद करते हैं। ओएसिस का बनाना हो तो राजस्थान डेजर्ट हैज मेनी ओएसिस, राजस्थान डेजर्ट में बहुत सारे ओएसिस हैं या हरा भरा स्थान बहुत सारे हैं, तो ओएसिस करेंगे अपन। ऐसे ही एनालिसिस, एनालिसिस का क्या हो जाएगा? एनालिसिस। जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च, एनालिसिस इज मस्ट इन द साइंटिफिक रिसर्च, किसी भी साइंटिफिक रिसर्च में एनालिसिस का होना जरूरी है। एनालिसिस का मतलब था किसी चीज का विश्लेषण करना कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। तो किसी भी साइंटिफिक रिसर्च में एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। तो हम क्या कह सकते हैं? एनालिसिस इज मस्ट इन द साइंटिफिक रिसर्च। और एनालिसिस मतलब कि बहुत सारे विश्लेषण हुए हैं उसमें, तो हम क्या कह सकते हैं? मेनी एनालिसिस हैव डन इन दिस रिपोर्ट, मेनी एनालिसिस हैव डन इन दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में कई सारे विश्लेषण किए गए हैं। ऐसे ही इलिप्सिस का हो जाएगा इलिप्सिस। इलिप्सिस का मतलब होता है किसी वर्ड का किसी सेंटेंस में विलुप्त
कर किया जाना, इसका विलोप किया जाना, जानबूझकर किया जाना। जैसे और इसको अपन इससे शो करते हैं डॉट से। जैसे किसी ने कहा कि है यू आर, और यू आर के बाद वो बोलना नहीं चाहता, लेकिन उनकी बातों से पता चल रहा है कि वो कुछ बोलना चाहता है ना। जैसे यू आर फूल, उसको कहना चाहता है तुम मूर्ख हो, लेकिन वो इस फूल वर्ड को नहीं बोल पा रहा है, वो सिर्फ शो कर देना चाहता है यू आर, है ना। उनकी बातों समझ में आ रहा है, तो हमने यू आर के बाद क्या लगा दिया, डॉट डॉट लगा दिए, या 3 डॉट्स लगा देते हैं जनरली इसमें। तो ये 3 डॉट्स ये शो करते हैं कि यहाँ पर वर्ड तो है, लेकिन हम उसे यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, इसे बोलते हैं इलिप्सिस। तो इलिप्सिस का सेंटेंस हम यूज इसकी डेफिनेशन से ही कर सकते हैं। इलिप्सिस इज अ साइन, या इलिप्सिस इज यूज्ड टू शो द ओमिशन ऑफ अ वर्ड इन द सेंटेंस। अब इलिप्सिस जो इसका प्लूरल वर्ड है ना, आई को हटा के हमने क्या कर दिया है, ई लगा दिया, तो ये हो गया इलिप्सिस। तो हम इसमें कह सकते हैं कि मेनी इलिप्सिस आर देयर इन दिस कोटेशन। इस कोटेशन में कई इलिप्सिस हैं। जैसे कोई किसी बहुत फेमस पोयम लिखी हुई है, उस पोयम में उन्होंने कई सारे इलिप्सिस कर रखे हैं, डॉट लगा रखे हैं, और आगे अपने को समझने के लिए छोड़ रखा है। तो हम कह सकते हैं कि मेनी इलिप्सिस आर देयर इन दिस पोयम। इस पोयम में कई सारे इलिप्सिस हैं। ऐसे ही अब आ जाओ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में भी IS है से इसका एंड हो रहा है, और इसका प्लूरल बन रहा है हाइपोथेसिस। जैसे मेनी डेटा आर कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाइपोथेसिस। अपन ये कह सकते हैं कि इस हाइपोथेसिस के आधार पर कई डेटा कलेक्ट किए गए। ये तो हो गया इसका सिंगुलर नाउन। अब यदि हाइपोथेसिस का बनाना है तो मेनी हाइपोथेसिस हैव बीन डन ऑन दिस रिसर्च। इस रिसर्च में या इस साइंटिफिक स्टडी में कई सारे हाइपोथेसिस किए गए। तो हैव बीन डन है ना, तो ये क्या है, क्योंकि प्लूरल है ना, इसलिए उसके लिए क्या आया, हैव बीन डन। पैरेंथेसिस का मीनिंग होता है एडिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन द टेक्स्ट। किसी टेक्स्ट में, किसी रिपोर्ट में, या कोई इंग्लिश सेंटेंस में या ऐसे में जब हम कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं तो उसे कहते हैं पैरेंथेसिस। और वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या तो हम उस इन्फॉर्मेशन को ब्रैकेट में देते हैं या कॉमा लगा के देते हैं। जैसे मैंने कहा शी लाइक्स फ्रूट्स, है ना। अब फ्रूट्स को मैंने उसको और एक्सप्लेन करने के लिए ब्रैकेट में लिख दिया मैंगो, गुआवा, ग्रेप्स, बनाना, एप्पल, है ना। तो ये क्या हो गया, जो ब्रैकेट में लिखकर बताया है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, उसे हम क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस कहते हैं। और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हो किसी टेक्स्ट में, या तो ब्रैकेट लगा के या कॉमा लगा के, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरेंथेसिस। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, थीसिस हो जाएगा, पैरेंथेसिस। ठीक है। जैसे मैंने मान लो मैंने कहा कि पैरेंथेसिस गिव्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन, तो पैरेंथेसिस क्या हो गया, एक सिंगुलर नाउन हो गया, पैरेंथेसिस गिव्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन। और यदि पैरेंथेसिस का सेंटेंस बनाना हो हमें, तो हम कह सकते हैं कि सम राइटर्स फील दैट पैरेंथेसिस आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन द टेक्स्ट। टेक्स्ट को एक्सप्लेन करने के लिए पैरेंथेसिस जरूरी होना चाहिए। तभी तो जैसे ब्रैकेट में हम उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं या एग्जांपल लिख देते हैं, तो उससे टेक्स्ट को और ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाती है उस टेक्स्ट के द्वारा, है ना। ऐसे अब मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है रूपांतरण। मेटामॉर्फोसिस मीन्स रूपांतरण। किसी भी, जैसे आप लोगों ने सुना होगा फ्रॉग का मेटामॉर्फोसिस, है ना, मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट्स, जैसे सिल्क वर्म, बटरफ्लाई, ये पहले लार्वा, फिर प्यूपा, फिर कैटरपिलर, इस तरह से इनका, और फिर ये बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो इनकी स्टेजेस में जो चेंजेस आते हैं उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और ये मेटामॉर्फोसिस का प्लूरल क्या हो जाता है, मेटामॉर्फोसिस। जैसे कि मेटामॉर्फोसिस, फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस इज वेरी कॉमन, है ना। फ्रॉग में क्या होता है, जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो बहुत ही कॉमन है, तो ये सिंगुलर वर्ड है। और मेटामॉर्फोसिस का यदि हम इंग्लिश में यूज करना है तो हम कह सकते हैं कि अ साइंटिस्ट रिसर्च स्टेट्स दैट मेटामॉर्फोसिस ऑफ फॉसिल इंसेक्ट्स वर सिंपल एंड इनकम्प्लीट। जो फॉसिल इंसेक्ट्स थे उनका जो मेटामॉर्फोसिस हुआ करता था पहले, वो बहुत ही सिंपल होता था और इनकम्प्लीट होता था। तो मेटामॉर्फोसिस का यहाँ पर प्लूरल वर्ड का यूज किया है इस सेंटेंस में, है ना। तो मेटामॉर्फोसिस का क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फोसिस। अब नार्कोसिस का मतलब होता है बेहोश या बेहोशी। तो नार्कोसिस का प्लूरल क्या हो जाएगा, नार्कोसिस। जैसे हार्ट ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट नार्कोसिस ऑफ पेशेंट। पेशेंट के बिना बेहोश किए हार्ट ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, ये तो नार्कोसिस हो गया। नार्कोसिस का प्लूरल हो गया नार्कोसिस। जैसे नार्कोसिस ऑफ पेशेंट्स, अब बहुत सारे पेशेंट्स हैं और पेशेंट्स को हमें सबको बेहोशी की हालत में लाना है, तो नार्कोसिस ऑफ पेशेंट्स आर कंपल्सरी इन द हार्ट ऑपरेशन और एनी अदर ऑपरेशन, है ना। तो ये क्या हो गया, इसका प्लूरल वर्ड का यूज हो गया सेंटेंस में, नार्कोसिस ऑफ पेशेंट्स आर नेसेसरी। ठीक है। अब डायग्नोसिस
और का क्या हो जाएगा डायग्नोसिस। जैसे डायग्नोसिस का हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं कि शी इज वेरी एक्सपर्ट इन द डायग्नोसिस ऑफ आई डिजीज या हार्ट डिजीज या कैंसर डिजीज, कोई सा भी डिजीज ले लो। डायग्नोसिस इज वेरी या शी इज वेरी एक्सपर्ट इन डायग्नोसिस ऑफ आई डिजीज कर लिया। अब डायग्नोसिस है ना, मेनी डायग्नोसिस हैव बीन डन ऑन द कैंसर डिजीज, जैसे कैंसर डिजीज पर कई सारे डायग्नोसिस हुए हैं, या मेनी डायग्नोसिस हैव सजेस्टेड फॉर द कैंसर डिजीज, कैंसर डिजीज के लिए कई सारे डायग्नोसिस का सजेशन किया गया है। ठीक है, इसी तरह से सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस का मतलब होता है रूपरेखा या अ शॉर्ट समरी ऑफ लॉन्गर वर्क, कोई बड़ा वर्क है उसकी शॉर्ट समरी को हम क्या कहते हैं, सिनॉप्सिस कहते हैं। जैसे माई टीचर ऑर्डर्ड मी टू राइट सिनॉप्सिस ऑफ दिस स्टोरी, मेरे टीचर ने मुझे कहा कि आपको इस स्टोरी का सिनॉप्सिस लिखना है, या शॉर्ट समरी लिखनी है या रूपरेखा लिखनी है। या फिर सिनॉप्सिस का जो प्लूरल वर्ड है सिनॉप्सिस, इसका यूज हो सकता है कि आई रोट 2 सिनॉप्सिस ऑफ दीज 2 नॉवेल, इस 2 नॉवेल के मैंने 2 सिनॉप्सिस लिखे। ठीक है ना, तो इस तरह से सिनॉप्सिस का सिनॉप्सिस हो जाएगा और हिप्नोसिस का हिप्नोसिस हो जाएगा। हिप्नोसिस का मतलब होता है मेंटल स्लिप, जैसे कि हिप्नोटाइज, आपने वर्ड सुना होगा कि उसने उसको हिप्नोटाइज कर दिया, या डॉक्टर्स या साइकोलॉजिस्ट अधिकतर जो मेंटल डिस्टर्ब व्यक्ति होते हैं उनको हिप्नोटाइज करके उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो हिप्नोसिस का प्लूरल वर्ड है और इसका क्या हो जाएगा हिप्नोसिस। जैसे हिप्नोसिस इज द मेंटल स्लिप, तो हिप्नोसिस क्या हो गया, प्लूरल वर्ड हो गया, सिंगुलर वर्ड है तो इसके लिए क्या आया, इज आया, हिप्नोसिस। हिप्नोसिस जैसे सम हिप्नोसिस हैव डन इन आवर सिटी विद द चिल्ड्रन टू किडनैप देम, उन बच्चों को किडनैप करने के लिए कुछ हिप्नोसिस हमारी सिटी में हुए, है ना। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जहाँ पर IS होता है उनमें क्या लग जाता है, ES लग जाता है। ये है हमारा रूल नंबर 23, सिंगुलर नाउन्स हैविंग एंड विद US चेंज इनटू आई, वो सिंगुलर नाउन जिनके एंड में US लगा हुआ है उनका प्लूरल बनाते समय वो आई में चेंज हो जाएंगे। जैसे एल्यूमिनस का हो जाएगा एल्यूमिनी, बेसिलस का बेसिली, रेडियस का रेडियाई, ये अस हटा के और यहाँ पर आई लगा है, टर्मिनस का टर्मिनी, जीनियस का जीनाई, इसके 2 है जीनाई और जीनियसेस, इसमें एस US ना हटा करके ES भी लगा सकते हैं, ये दोनों ही मान्य हैं, दोनों ही सही माने जाएंगे। ऐसे सिलेबस का सिलेबाई एंड और सिलेबसिस भी हो सकता है, फोकस का फोकाई एंड फोकसिस, तो इन सब में US लगा हुआ है। इनमें आपको ध्यान रखना है कि इनमें तो हम एल्यूमिनी करेंगे, मतलब US को रिप्लेस करके आई लगाएंगे, लेकिन ये लास्ट के 3 आपको याद रखने हैं कि यहाँ पर दोनों मान्य हैं, US को हटाकर आई भी लगा सकते हो और नहीं हटाओ तो उसके आगे ES भी सही है, जैसे बसेस क्लासेस हमने पढ़ा था ना उसके अकॉर्डिंग। अब एल्यूमिनस का मीनिंग होता है विद्यार्थी, स्टूडेंट या छात्र, तो जैसे हमने कहा कि एन एल्यूमिनस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज नाउ बिकम मिनिस्टर, इस यूनिवर्सिटी का एक छात्र अब क्या बन गया है, मिनिस्टर बन गया है, तो हमने क्या कहा उसके लिए एन एल्यूमिनस, मतलब सिंगुलर वर्ड है। यदि हमें बहुत सारे छात्रों की या स्टूडेंट्स की बात करनी है तो हम कह सकते हैं कि इन दिस कॉलेज एल्यूमिनी रीयूनियन सेलिब्रेशन इज हेल्ड यस्टरडे, कल यहाँ पर एल्यूमिनी रीयूनियन सेलिब्रेशन किया गया था, एल्यूमिनी मतलब बहुत सारे छात्रों का रीयूनियन हुआ था। ठीक है ना, ऐसे ही बेसिलस का बेसिलस एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है जो बैक्टीरिया जैसा ही होता है, बैक्टीरिया का ही टाइप है, तो जैसे इसके लिए हम कह सकते हैं दिस इज बेसिलस। और यदि बहुत सारे बेसिलाई हैं, बहुत सारे हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म तो हम कहेंगे दीज आर बेसिलाई, है ना। रेडियस का रेडियाई, रेडियस के लिए जैसे हमने कहा डबल ऑफ रेडियस इज कॉल्ड डायमीटर, रेडियस का डबल क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है, तो डबल ऑफ अ रेडियस, एक रेडियस का डबल क्या होगा, डायमीटर होगा। और रेडियाई का यदि हम इंग्लिश में यूज देखें इसका, तो जैसे हमने कहा कि अ सर्कल हैज मेनी रेडियाई, एक सर्कल के बहुत सारे रेडियाई होते हैं, है ना। टर्मिनस का मतलब होता है अंतिम छोर या अंत में, और टर्मिनाई मतलब बहुत सारे या 2 या 2 से ज्यादा, तो जैसे कि वी विल गो टू द टर्मिनस, हम अंत तक जाएंगे, है ना, अंतिम छोर तक जाएंगे, ये तो टर्मिनस हो गया। अब टर्मिनाई का यूज करना है तो हम क्या कह सकते हैं कि these 2 roads have termini, these 2 roads, the termini of these 2 roads are very far from here, है ना। तो टर्मिनी ऑफ दीज 2 रोड्स, तो 2 रोड्स की बात की है तो वहां पर उनके 2 अंतिम छोर होंगे, और 2 अंतिम छोर के लिए हम टर्मिनस नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, टर्मिनी कहेंगे। टर्मिनी ऑफ दीज 2 रोड्स आर वेरी फार फ्रॉम हियर, यहाँ से बहुत ही दूर हैं, इन दोनों रोड्स के, इन दोनों सड़कों के जो अंतिम छोर है वो यहाँ से बहुत ही दूर है। ठीक है ना, तो इस तरह हम टर्मिनी का यूज इंग्लिश सेंटेंस में करेंगे।
जीनियस, जीनियस का मतलब क्या होता है? आप बहुत प्रतिभाशाली, अपन कहते हैं ना किसी को, यू आर अ जीनियस, तुम बहुत ही प्रतिभाशाली या विद्वान हो। तो किसी के लिए आपने कह दिया यू आर जीनियस, लेकिन यदि मान लो आपके सामने दो बच्चे हैं, दोनों ही जीनियस है, दोनों को ही आपको कहना है, तो आप कह सकते हो बोथ बोथ यू आर जेनाई। जेनाई, आप यूएस हटा के आई भी लगा सकते हो दोनों के लिए, या फिर यू बोथ आर जीनियसेस, जीनियसेस भी कह सकते हो, दोनों सेंटेंस सही होंगे। यू बोथ आर जेनाई, तुम दोनों ही विद्वान हो, या यू बोथ आर जीनियसेस, तुम दोनों ही विद्वान हो या प्रतिभाशाली हो। सिलेबस, सिलेबस का भी ये दोनों ही सही माने जाएंगे, सिलेबाई भी सही होगा और सिलेबसेस भी सही होगा। जैसे दिस इज माय सिलेबस, या मेरा सिलेबस, ये तो सिंगुलर नाउन हो गया, लेकिन सिलेबाई का यूज करना हो तो जैसे सिलेबाई ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स हैव चेंज्ड, सभी सब्जेक्ट के सिलेबाई, सिलेबस जो है वो क्या हो गया, सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबाई क्या हो गए हैं, चेंज हो गए। उसकी जगह आप सिलेबसेस भी कर सकते हो, द सिलेबसेस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स हैव चेंज, है ना, सभी सब्जेक्ट के सिलेबसेस क्या हो गए, चेंज हो गए। ऐसे फोकस का क्या हो जाएगा, फोकाई, है ना, दिस इज द फोकस ऑफ अ लेंस, ये इस लेंस का, या दिस इज द फोकस ऑफ दिस लेंस, इस लेंस का ये फोकस पॉइंट है या फोकस है। अब जैसे मान लो 2 लेंस है हमारे पास, 2 लेंस है या 3 लेंस है, लेंसेज हैं, और उनके हमको फोकाई का डिफरेंस देखना है या उनके बारे में हमें कोई बात करनी है, तो हम क्या कहेंगे, फोकाई ऑफ these 2 lenses are opposite to each other या different to each other, कुछ भी कह सकते हैं हम उनके लिए। तो उसके लिए हमने 2 lenses के फोकस की बात की है, तो हम उसे फोकाई कहेंगे, क्योंकि फोकस तो सिंगुलर के लिए हो गया, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, फोकाई। फोकाई ऑफ these 2 lenses are different to each other या opposite to each other। फोकसेस भी कह सकते हैं, फोकसेस ऑफ these 2 lenses are opposite to each other या different to each other, ठीक है ना। अलावा भी कुछ और वर्ड्स होते हैं, 2-3 वर्ड्स और इम्पोर्टेंट है जो आप देख लीजिए, उनके सिंगुलर का प्लूरल, जैसे कि फॉर्मूले, फॉर्मूला का प्लूरल हो जाता है फॉर्मूले। अब इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ ए के बाद ई लगा देना है, ठीक है ना। इसी तरह से और भी है, जैसे इंडेक्स, इंडेक्स में आपको एक्स हटा करके CES लगा देना है। इंडाइसेस, ये कुछ अलग वर्ड्स हैं जिनमें आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा प्लूरल बनाते समय। यदि इंडेक्स में एक्स आ जाता है तो आपको क्या करना है, इंडाइसेस एक्स हटा करके CES लगाना है। ऐसे ही अपेंडिक्स, अपेंडिक्स में भी सेम ऐसा ही होगा, एक्स को हटा करके आपको अपेंडाइसेस कर देना है, अपेंडाइसेस। अच्छा, अब आपको पता है मिस्टर और मिसेस का भी प्लूरल होता है। किसी एक व्यक्ति की बात करते तो हम कहते हैं कि ही इज मिस्टर प्रकाश, है ना, लेकिन यदि बहुत सारे लोग हैं तो उनके लिए हम क्या बोलेंगे, तो मिस्टर का हो जाता है मेसर्स, मेसर्स, मिस्टर का क्या हो जाता है, मेसर्स। जैसे मैंने कहा मिस्टर राकेश हैज वॉन दिस कॉम्पिटिशन, मिस्टर राकेश ने इस कॉम्पिटिशन को जीत लिया है, लेकिन 2 व्यक्तियों ने जीता है, तो फिर क्या बोलेंगे कि दीज 2 मेसर्स हैव वॉन दिस कॉम्पिटिशन, इन 2 मेसर्स ने कॉम्पिटिशन को जीत लिया है। ऐसे ही मिसेस का भी होता है, मिसेस का प्लूरल होता है मेसडेम्स, मेसडेम्स, मिसेस का प्लूरल क्या होगा, मेसडेम्स। जैसे मैंने कहा कि मिसेस रीना इज इनवाइटेड ऑन द स्टेज, मिसेस रीना को स्टेज पर इनवाइट किया जाता है, लेकिन मान लो मैंने और भी कई सारों को इनवाइट किया है, तो अपन क्या कह सकते हैं, यू ऑल मेसडेम्स आर इनवाइटेड ऑन दिस स्टेज, यहाँ पर आप सभी मेसडेम्स को इनवाइट किया जाता है। तो मिस्टर और मिसेस का भी प्लूरल होता है, ये थोड़े अलग हैं जिन्हें आपको लर्न कर लेना